Welcome to this math session, students. In this math session, we are starting your 2.2, or particularly I can say 10M 2.2 of polynomials, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं geometrical meaning of zeros of polynomial. कि polynomial के जीरो का exactly geometrical meaning क्या होता है? polynomial का जीरो क्या होता है वो तो आपको पता है कि वो वैल्यू रखने से ही polynomial की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या polynomial की वैल्यू जीरो रख के जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो उसके जो आपको फैक्टर्स मिलते हैं, उसकी जो आपको वैल्यूज मिलती है, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपकी polynomial जीरो हो रही है, उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ polynomial. बट व्हाट इज इज जियोमेट्रिकल मीनिंग? उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग है क्या? अब वो जियोमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले हमें पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी पॉलिनोमियल एज ग्राफिकली. लेट अस सी वन बाय वन, धीरे धीरे स्लोली स्लोली समझते हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन फाइंड इट जीरो विद द हेल्प ऑफ इट्स ग्राफ. ग्राफ से हम जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ के बिना जीरो कैसे फाइंड करना है वो तो आपको पता ही है, राइट? अब 10M 2.1 में स्टूडेंट्स आपको याद होगा, या एग्जैक्टली वो क्लास 9th में था, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. क्या वो आपको याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, वो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी देख चुके हो. नंदिनी, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? राइट, यहाँ सभी जगह पे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ही डिस्कशन कर रहे हैं. प्रहलाद, पॉलिनोमियल है तो इक्वल टू नहीं होना चाहिए. यस. नंदिनी, आर यू देयर? आदित्य पी, कैन यू टेल मी? सब सो रहे हैं? ओके, बट आदित्य पी, ये आपको याद होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एग्जैक्टली था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है या ना? इट वाज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यस सर. राइट. पहले तो हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, Yes, तो sir. इक्वल टू वाली चीज नहीं चाहिए, राइट? दूसरा, अब हमें चाहिए सिर्फ एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल में चाहिए तो y वाला हटा देंगे, सो इट विल बी ओनली ax प्लस b. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी Yes. यस इफ इट इज क्लियर, राइट? सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब जब लीनियर इक्वेशन है, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टेरिना, why we are not taking equal to zero, that is clear. चलो, अब इसका ग्राफ क्या होता है? Can you tell me what is graphical representation of linear polynomial? If it is x-axis, if it is y-axis, what will be graph of linear polynomial? Raise your hand. भी वन वेरिएबल का है ना सर? हाँ, वन वेरिएबल में. यस सृष्टि. चलो, इसका ग्राफ क्या होगा? नहीं, वास्तव नहीं, वो याद करो जैसे हमने क्वेश्चन देखे थे, x इक्वल टू 3 को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, राइट, या टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे. आपको याद होगा x इक्वल टू 3. यस यस, वेरी गुड वैष्णवी. सो इट इज योर स्ट्रेट लाइन. एम आई करेक्ट? यस और नो एवरीवन? राइट. हाँ, बट अगर आप इसको जीरो ले रहे हो तो समझो ax प्लस बी इक्वल टू जीरो ले रहे हो तो x इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए, दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. बट मैं उसको जीरो ले ही नहीं रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टेकिंग इट जीरो एट ऑल. मैं उसमें x की अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो वहां पे जो अलग अलग वैल्यू मिलेगी उसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा. दैट मींस इसका जो भी आंसर होगा, सपोज मैं पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिख रहा हूँ, समझना, तो ये p ऑफ x की वैल्यूज को मैं y एक्सिस पे लूंगा, x एक्सिस पे मैं लूंगा x, y एक्सिस पे मैं लूंगा p ऑफ x. x की अलग अलग वैल्यू रखने से मुझे p ऑफ x की जो भी अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, तो इसका मुझे ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन. दिस इज योर ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b. और आप इसे y एक्सिस पे ले रहे हो तो y इक्वल टू ax प्लस b भी लिख सकते हो. इज दिस क्लियर एवरीवन? इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस. क्यों ये पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा वो मैंने आपको समझाया. यहाँ तक किसी को डाउट है? यस वास्तव, p ऑफ x को मैंने y एक्सिस पे रखा है, p ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है उसको y एक्सिस पे रखा है. आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान होगा. थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. लेट अस टेक p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1. कैन आई टेक लाइक दिस? p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1. जानवी, सृष्टि, दर्शन, यस और नो? राइट. नाउ इफ आई टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x on x-axis and if I take different values of p of x accordingly as per the values of x on y-axis, let us check. अगर मैं p of x की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो p of x क्या होगा? 2 times 0 plus 1. Will it be 1 or not? If I am taking x equal to 1, it will be 2 times 1 plus 1. It will be 3 or not?
If I'm taking -1, it will be 2 times -1 plus 1. It will be -2 or not? If I'm taking 2, it is 2 2s are 4 plus 1. Isn't it is 5? Please give me some response, everyone. हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. ठीक है, चलो. अब -2 plus 1, yes 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 प्रहलाद, it is -1, right? चलो अब इसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, राइट? ये एक जनरल, सॉरी ये जनरल था. अब मैं पर्टिकुलर ये वाला एग्जाम्पल आपका प्लॉट करता हूँ. एग्जाम्पल प्लॉट करने के लिए अगेन आई एम टेकिंग सेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट? सेम कंसेप्ट आई एम गोइंग टू टेक. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. ऑन वाई एक्सिस आई विल टेक p of x. दिस इज x dash, y dash, दिस इज ओरिजिन. ना -1 पे मुझे लेना है -1. दिस इज योर -1. on -1 I am getting -1. when x is -1, x axis पे x लेना है, y axis पे मुझे p of x लेना है. on 0 I am getting 1. on 0 I am getting 1. then on 1 I am getting 3, right? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3. this is 1 2 3. similarly 2 पे आपको मिल रहा है 5, तो 2 होगा यहाँ पे. 5 will be something somewhere like this. now if you connect all these points, the moment you will connect all these points, what you are going to get? Definitely यहाँ पे कुछ लोचा है. -1 पे -2 plus 1, हाँ वो -1 ही है, बट इसको कनेक्ट करना थोड़ा हमें स्लाइटली डेविएट करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छे से आएगा. ओके, हाँ लाइक दिस. so -1 point will be little bit like here. Easy everyone. So this is your graph of 2x plus 1. ये पहले क्लियर हुआ. लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. ये पता चला. हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन. ओके, जैसे वो वाले ग्राफ क्लास 11 में आप पढ़ोगे, वो वाले ग्राफ होंगे आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे. यू कैन सर्च रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑन गूगल, राइट? या क्लास 11 की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, तो वहां पे आपको मिलेंगे जो आप बोल रहे हो उस तरीके से. ठीक है, हाँ अक्षता, वेट आई विल रिपीट. ओके प्रहलाद, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, कैन यू सी रिकॉर्डिंग ऑफ लास्ट क्लास ना? चलो अब इसका मैं वापस रिपीट करता हूं. सो फाइनली हमारी नोट यहाँ पे ये होगी that graph of linear polynomial will be straight line. ओके, वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी. यहां तक क्लियर है, राइट? एक बार वापस रिपीट करता हूं, फिर आप उसे लिख दो जल्दी जल्दी. We know that standard form of linear polynomial is ax plus b. मैंने आपको बोला कि ax plus b है, तो ax plus b में हमारे पास है उसका ग्राफ आपको मिलता है लीनियर. मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया. अब आप बोलोगे कैसे y इक्वल टू एक्स प्लस बी का ग्राफ लीनियर कैसे आएगा? उसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ax प्लस बी में a का एग्जांपल 2 ले लिया अक्षता, b का 1 ले लिया. 2x प्लस 1 में मैंने x की अलग अलग वैल्यू इनपुट की. जैसे -1 इनपुट करने पे मेरा आंसर आया -1, 0 पे आंसर आया 1, 1 पे आंसर आया 3 एंड 2 पे आंसर आया 5, राइट? द मोमेंट आई हैव प्लॉटेड ऑल दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ एंड जब इन सबको मैंने कनेक्ट किया, इट इज योर स्ट्रेट लाइन. सो ऑलवेज ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी स्ट्रेट लाइन. अब इसे आप जल्दी जल्दी अपने फॉर्मूला बुक में बना दो. क्लियर अक्षता?